एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। विदेश के बाद अब जरा स्वदेश की बात कर लेते हैं और सबसे पहले बात कोरोना की वैक्सीन की। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ कहा कि अगले कुछ दिनों में वैक्सीन लगने का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन लोगों को इंतजार है तारीख का, जब देश में कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इस बीच वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो बहुत अहम है। हम आपको बताते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर सुरेश जाधव। उन्होंने एबीपी न्यूज़ के संवाददाता जितेंद्र दीक्षित को ये बताया कि वैक्सीन भेजने के लिए अब तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई लिखित निर्देश नहीं मिला है, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि आज या कल में वो आदेश आ जाएगा। वैक्सीन को लेकर उनकी तैयारी पूरी है। आदेश मिलते ही वैक्सीन भेजना सीरम इंस्टीट्यूट शुरू कर देगा। इस बीच आज देश के तमाम राज्यों में वैक्सीन का ड्राई रन भी हुआ। कैसा था वो, आप इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। देश भर में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी तारीख है जब वैक्सीन लगनी शुरू हो। आज इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। You know that in the shortest possible time, India has also done extremely well on the front of the development of vaccine, and we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen. सरकार के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने में अब सिर्फ कुछ दिन ही बाकी है। इस बीच वैक्सीनेशन का ड्राई रन फुल स्पीड में चल रहा है। सब तस्वीरें हम आपको दिल्ली के एम्स की दिखा रहे हैं। ये ओपीडी सेक्शन है जहां पर सुबह 9:30 बजे ड्राई रन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इन सभी बातों का ध्यान आज रखा जाएगा कि वैक्सीन जब आती है तो वैक्सीन के स्टोरेज, वितरण और टीकाकरण की क्या क्या तैयारियां होनी है उनको परखा जाएगा। आपको दिखाते हैं दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल में किस तरह की तैयारियां की गई हैं वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिलों में ये ड्राई रन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्ट्रेचर बेड है और किसी भी तरह की जिस भी व्यक्ति को वैक्सीन दी गई है उसको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो उसको फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे पहले 28 और 29 दिसंबर को 8 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इसके बाद 2 जनवरी को पहली बार देश के 125 जिलों में टीकाकरण का ड्राई रन हुआ। आज यानी कि 8 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। हालांकि आज के ड्राई रन में यूपी, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं थे, क्योंकि इन राज्यों में ये प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। आज मुंबई में कैसे वैक्सीन का ड्राई रन हुआ, अब ये देखिए। जब वैक्सीन मुंबई में आएगी तो उसके साथ ही लगभग बीएमसी का ये टारगेट है, लक्ष्य है कि लगभग एक दिन में 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाना है। और इस सूची में लगभग 1.5 लाख हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं और जो तैयारी है उन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन आंकड़ा लगाते हुए लगभग मुंबई में कम से कम 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगाना है। ये लिस्ट जो है बीएमसी ने तैयार कर दी है, जिसके लिए कई बड़े सेंटर्स बनाए गए हैं। इस तरीके से तैयारियां हर सेंटर्स में होंगी। कुल 75 वैक्सीनेशन सेंटर्स तैयार किए गए हैं। कर्नाटक में 250 से ज्यादा जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। बेंगलुरु में इस दौरान क्या कुछ सामने आया, वो देखिए। इस वक्त हम बेंगलुरु के किम्स अस्पताल में मौजूद हैं। इस वैक्सीनेशन रूम में जब वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो हेल्थ वर्कर पहुंचेंगे तो उन्हें जो है इस प्रोसेस के जरिए वैक्सीनेशन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन देने के बाद 30 मिनट तक उस व्यक्ति को जो है ऑब्जर्व किया जाएगा, किस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ये सब ऑब्जर्व करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन रूम होगी, यानी वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक उन्हें इसी ऑब्जर्वेशन रूम में जो है ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है वैक्सीन के बाद। देखिए, वैक्सीन के ड्राई रन को तो आपने देख लिया, लेकिन उसके दौरान टीका लगाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी ये आपके सामने था, लेकिन वो पहुंचेगा कैसे टीका, आपको उस पूरी प्रोसेस की डिटेल को अब हम समझाने जा रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक की ये जो रिपोर्ट है आज आपको बहुत ज़रूर
तो ज़रूरी तौर पर देखनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी सरकारी कार्यक्रम का फ़ायदा लेना होता है तो कई बार कन्फ्यूजन की वजह से हमें दिक्कत होती है। आपको वैक्सीन लगवाने में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए हमने एक रिपोर्ट आपके लिए विशेष रूप से तैयार की है। गौर से देखिए इसे। कोरोना का टीका लगने की ये पूरी प्रक्रिया क्या है, आप तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, कैसे आपको वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन लगने के बाद आपको क्या कुछ करना होगा, आज हम आपको ये पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताने और समझाने जा रहे हैं। वैक्सीनेशन की ये पूरी प्रक्रिया 3 चरणों से होगी। पहला चरण, कोरोना के टीके को वैक्सीन बनाने वाली फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाना है। दूसरा चरण वैक्सीन लगाने का है, यानी जिन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है उन्हें कब और कैसे वैक्सीन दी जाएगी, ये दूसरे चरण का हिस्सा है। और तीसरा चरण वैक्सीन लगने के बाद का है, यानी कैसे आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा और कैसे आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अब हम आपको इन तीनों चरणों की पूरी प्रक्रिया डिटेल में समझाने जा रहे हैं, जो आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, ताकि वैक्सीनेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत न हो। पहला चरण यानी फेज 1, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, वैक्सीन को प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाने का। ये पूरी प्रक्रिया होगी कैसे, इस वक्त आपको ये रेड बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहां पर वो प्रक्रिया मैं समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि भारत में जो 2 वैक्सीन हैं जिनको इमरजेंसी यूसेज की मंजूरी मिली है, वो कौन सी, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसकी कोविशील्ड है, और दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। तो ये पहला सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है वो फैक्ट्री में इन वैक्सीन को विशेष विमान के जरिए 4 प्रमुख डिपो तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद ये वैक्सीन डिपो आप देख रहे हैं, सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट, उसके बाद वैक्सीन डिपो, और अब ये देखिए राज्यों के स्टोरेज सेंटर तक। यहां से वैक्सीन को जिले के स्टोरेज में ले जाया जाएगा, जिसके बाद वैक्सीन जो है ये जिलों का स्टोरेज आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद पहुंचेगी वैक्सीन सेंटर तक। यानी 5 अलग अलग सेंटर्स हैं, 5 अलग अलग वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये वैक्सीन अपना सफर तय करके पहुंचेगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वैक्सीन के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मेंटेन रखना होगा, ताकि वैक्सीन खराब ना हो। वैक्सीन जब फैक्ट्री से निकलेगी वहीं से उसे एक खास बॉक्स में रखा जाएगा। राज्यों से जिले के स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए भी रेफ्रिजरेटेड वैन का इस्तेमाल किया जाएगा, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन को पहुंचाने के दौरान भी वैक्सीन को कोल्ड बॉक्स में रखा जाएगा। अब आप ये समझिए कि आपको वैक्सीन लगेगी कैसे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। देश में जिन 30 करोड़ लोगों को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी उनमें सरकारी और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्यकर्मी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिस वाले और नगर निगम से जुड़े कर्मचारी। इसके अलावा 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही वो लोग भी वैक्सीन के हकदार होंगे जो 50 साल से कम हैं, लेकिन उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी है। वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, जिनमें आपकी तस्वीर होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड। रजिस्ट्रेशन के वक्त आप जो फोटो आईडी देंगे वो टीका लगते वक्त देखी जाएगी। किसी भी इंसान को वैक्सीन कब लगेगी और कहां लगेगी, इसकी सूचना उस व्यक्ति को दी जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद उस व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। वैक्सीनेशन सेंटर आप पहुंच गए। जब आप यहां पर आएंगे तो मैं आपको बता देना चाहती हूं, 3 कमरे यहां पर दिखेंगे, या फिर ये समझ लीजिए 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्से कैसे, पहला तो होगा वेटिंग रूम, जहां पर आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। दूसरा क्या होगा, वैक्सीनेशन रूम, जहां आपको कोरोना का टीका लगाया जाएगा। और तीसरा क्या होगा, ऑब्जर्वेशन रूम। इसी ऑब्जर्वेशन रूम में आपको आधे घंटे तक करीब रखा जाएगा, ताकि आप पर क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं उसकी निगरानी रखी जा सके। वैक्सीन लगने के बाद शुरू होगा इस प्रक्रिया का तीसरा और अंतिम चरण। अब वैक्सीनेशन के बाद क्या होगा, जैसे ही आपको टीका लग जाएगा आपकी एंट्री जो है सॉफ्टवेयर में हो जाएगी खुद ब खुद। उसके बाद मोबाइल पर आपको एक मैसेज आएगा, उसे कोरोना का टीका लग चुका है, इस तरीके का टीका लगाने वालों को हर डोज के बाद QR कोड वाला सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब जिसने भी टीका लगाया है उसे वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वैक्सीनेशन प्रक्रिया को ट्रैक करने और उसकी निगरानी के लिए एक ऐप भी बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा है, COWIN, कोविन।
कोविन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की ट्रैकिंग भी करेगी, यानी ये ऐप जो है वो उसको ट्रैक करेगी। अगर किसी तरह का कोई गंभीर साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए जरूरी कदम उठाया जाएगा। वैक्सीन की पहली डोज के बाद भी यही ऐप बताएगा दूसरा डोज आपको कब लेना है। वैक्सीन के 2 डोज होंगे जिन्हें 28 दिन के अंतर पर दिया जाएगा। हर किसी को 2 डोज लगाने होंगे, तभी वैक्सीन शेड्यूल पूरा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।